Hello guys, today we will understand the chapter admission of a partner in complete detail. Admission of a partner का मतलब होता है बिजनेस में एक नया पार्टनर का इंक्लूड करना। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तब ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स के बीच फेयरनेस मेंटेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। अगर आपके पास लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप वो शॉर्ट भी देख सकते हैं, बट डिटेल्ड जो हमने समझाया है वो इस वीडियो में ही समझाया है। सबसे पहले समझते हैं कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल करंट वैल्यू पता चल सके, इसलिए रेवोल्यूशन किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया होता है, इसलिए रिजर्व एंड गुडविल को प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस नए रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस चैप्टर में हम रेवोल्यूशन, गुडविल, रिजर्व, कैपिटल एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के डिटेल्स में समझेंगे। रेवोल्यूशन अमाउंट को उससे एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट मार्केट वैल्यू पर अपडेट करने के लिए होता है। गुडविल का मतलब बिजनेस की रेपुटेशन होती है। न्यू पार्टनर गुडविल अमाउंट लेते हैं ताकि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस का कंपनसेशन मिल सके। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताता है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और कैपिटल इंट्रोडक्शन का मतलब न्यू पार्टनर्स का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेना होता है। ये सारे एडजस्टमेंट्स फाइनल बैलेंस शीट को फेयर और एक्यूरेट बनाते हैं। वाई एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू वैल्यू पता चल सके, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। गुडविल का थ्रू ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट किया जा सके। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर फ्यूचर प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर हो सकें, ठीक है। फेयर एंड एक्यूरेट बैलेंस शीट बन सके। इसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडमिशन विल बी अफेक्टेड, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी अफेक्टेड। बैलेंस शीट विल बी रीप्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करंट मार्केट वैल्यू पर रीवैल्यू किया जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स जितना प्रॉफिट शेयर छोड़ते हैं उस रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। मतलब ओल्ड पार्टनर्स जितना प्रॉफिट शेयर छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए पहले 4 पार्टनर्स थे तो 25-25% सबके हिस्से में प्रॉफिट था, ठीक है। अब 5 पार्टनर्स हो गए तो सबके हिस्से में आ जाएगा 20%। तो 5% सबने छोड़ा, उसे ही हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद आता है गुडविल। न्यू पार्टनर जो अमाउंट लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस का कंपनसेशन होता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है। अब मान लीजिए बिजनेस तो कंटिन्यू है ही। अब नया पार्टनर्स लेके आया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए से उसने वो बिजनेस में कैपिटल लगा दी, तो जो वो 10 लाख रुपए हैं वो पहले 4 पार्टनर्स में हम कह सकते हैं एक तरह से बांट दी जाएंगे, क्योंकि अपने उन्होंने अपने शेयर छोड़े हैं 5-5%। तो उस हिसाब से उनका वो कंपनसेशन एक तरह से हो गया। इसके बाद आता है कैपिटल इंट्रोडक्शन। न्यू पार्टनर जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल इंट्रोडक्शन कहते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर्स के आने के बाद पार्टनर्स के बीच नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। अब हम हर एडजस्टमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस होता है। इसी तरह लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर लॉस और लायबिलिटीज डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब दायित्व बढ़ने पर लॉस होगा, दायित्व घटने पर हमें प्रॉफिट होगा। रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मतलब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं हम। इसके बाद अब बात करते हैं रिजर्व और सरप्लस की, ठीक है। एक्साइटिंग रिजर्व और ओल्ड पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स गुडविल का होता है। न्यू पार्टनर्स जो गुडविल अमाउंट लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेशन करने के लिए होता है एक तरह से, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर 20,000 गुडविल लाता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है तो गुडविल अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। जितना भी कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर करना होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट जो होता है उसको
फ्यूचर में अब मान लीजिए पहले 4 बंदे थे तो 25-25% मिलता था, 5 बंदे हुए तो 20% मिलेगा। उसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का के अकॉर्डिंग शेयर करना होता है। अगर बिजनेस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब अगर बिजनेस पर कोई पुराने लोन चल रहे हैं 20-30 लाख के या 50 लाख के जो भी है, वो सिर्फ पुराने क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स, पुराने पार्टनर्स के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उसको नए पार्टनर्स पे उसको या तो मतलब उसको पहले जानकारी देंगे उस बात की, उसके बाद ही उसके ऊपर हम लगा सकते हैं नए पार्टनर्स के ऊपर। अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं लेगा उन लोनों को। ठीक है, कभी कभी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी किया जाता है ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे। उसके बाद आता है, अब एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझते हैं। मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया जाता है। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 के। अब आ गया सी। अब सी बिजनेस में 1 लाख कैपिटल और 20,000 की गुडविल लाता है। सबसे पहले रेवोल्यूशन एडजस्टमेंट किया जाएगा। मतलब अगर फर्नीचर ओवर वैल्यूड है या स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो रिवॉल्यूशन अमाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद रिजर्व और सरप्लस को ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, गुडविल अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये रेशियो बताता है कि ओल्ड पार्टनर्स कितने शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एडमिशन के बाद कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट दोनों चेंज होते हैं। जर्नल एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जैसे रिवॉल्यूशन एंट्री, गुडविल एंट्री और कैपिटल इंट्रोडक्शन एंट्री लाइक दिस। एग्जाम में मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले रिवॉल्यूशन करें, रिजर्व एंड सरप्लस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। गुडविल का कंपनसेशन ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल लाते हैं उसको उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, सभी एडजस्टमेंट के बाद ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। और फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अपॉन सम ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो हमने एक जनरल एंट्री के हाईलाइट भी दे रखी है। ठीक है, और एक आपको डिटेल्ड में समझा भी रखा है क्वेश्चंस के टाइप में देके। एक क्विक एग्जांपल मतलब हमने दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है इसमें। ऑलवेज रिमेंबर फेयरनेस प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है। अब कंप्लीट सॉल्व्ड एग्जांपल और फाइनेंशियल बैलेंस शीट देखते हैं। ठीक है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। ठीक है, एक एक पॉइंट ये ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। इसमें अपडेटेड एसेट्स, लायबिलिटीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शो किए जाते हैं। एडमिशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीक्वेंस फॉलो करना। सबसे पहले रिवॉल्यूशन, फिर रिजर्व, फिर गुडविल एडजस्टमेंट, उसके बाद कैपिटल इंट्रोडक्शन और फाइनली न्यू बैलेंस शीट। अगर आप हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट समझ गए तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में मोस्टली जनरल एंट्रीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और ये थोड़े ईजी हो जाते हैं फिर बच्चों के लिए करने, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फेयरनेस बिटवीन एंड ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। ठीक है, मेन मोटिव इसका यही होता है। एक कंप्लीट एडमिशन एडजस्टमेंट चेकलिस्ट हम देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कोई है तो, गुडविल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जनरल रिजर्व या वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स अगर कोई है तो, वर्किंग कैपिटल बॉट एंड न्यू पार्टनर्स। एक हमने सॉल्व एग्जांपल आपके लिए दे रखा है, उसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है। और कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जैसे पास जनरल एंट्रीज फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर विद ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल, पास नेसेसरी एंट्रीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर revalued on admission, pass journal entries, calculate sacrificing ratio and pass goodwill adjustment entry, prepare balance sheet after admission considering all adjustments। कुछ टिप्स हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा कैलकुलेट करो, हर एडजस्टमेंट को इफेक्ट समझो, जर्नल एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट बनाना मत भूलो।
ठीक है, समरी ऑफ द पार्ट, आइडेंटिफाई एडजस्टमेंट्स, पास करेक्ट एंट्रीज, इंश्योर फेयरनेस बिटवीन पार्टनर्स, प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट्स। तो फेयरनेस प्लस एक्यूरेसी प्लस ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टूडेंट आर्मी 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।